ज्योमेट्रिक मीन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? इट इज़ द nth रूट ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो ऑब्जर्वेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन आपके पास, उस ऑब्जर्वेशन को सभी को गुना कर देना है और उस पर पावर ले जाना है 1/n। जैसे आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट लीजिए और फिर उसके पावर ले जाइए 1/6। उसी तरह से अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो पाँचों को प्रोडक्ट ले लीजिए, इंटू कर लीजिए और पावर ले जाइए 1/5। ये हुआ ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका। अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि डेटा तो डिफरेंट टाइप का होता है हमारा। डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो डिस्क्रीट के लिए क्या है कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 x डॉट 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 xn, तब आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू आपका हो गया x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn का पावर 1/n। सेकेंड, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है जिसमें xi हमारा x1 x2 x3 डॉट 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 xn है और फ्रीक्वेंसी हमारा f1 f2 f3 डॉट 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 fn है, तो उस केस में हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, x1 का पावर f1 इन प्लस यहाँ पर इंटू होगा x1 का पावर f1 इंटू x2 का पावर f2 इंटू x3 का पावर f3 डॉट 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 वन बाई एन। यहाँ पर जो प्लस साइन लिखा गया है उसको आप इंटू में चेंज कर लेंगे, वह इंटू का साइन था वो प्लस में लिखा गया। वो क्या करना है, x1 का पावर f1 इंटू x2 का पावर f2 इंटू x3 का पावर f3 डॉट 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 xn का पावर fn का पावर 1/n, कैपिटल N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़। कंटिन्यूअस के लिए भी यही यूज होगा जो हम लोग अभी लिखें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। तीनों डेटा के लिए देख लिए। अब क्वेश्चन से देखिए हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 6 12। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 6 12 इंटू कर लेंगे और 3 ऑब्जर्वेशन है तो 1/3 पावर में ले जाएंगे। तो 3 गुने 6 गुने 12 हो गया हमारा 216। तो 216 का पावर 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो 216 का क्यूब रूट होता है 6। तो ज्योमेट्रिक मीन मेरा आ गया 6। उसी तरह से सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा है फाइंड द जीएम ऑफ, x में है 2 4 8 16, f में है 2 3 3 2। क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड वाला लगाएंगे फार्मूला, gm इज इक्वल टू x1 का पावर f1 तो 2 का पावर 2 इंटू x2 का पावर f2 यानी 4 का पावर 3 8 का पावर 3 16 का पावर 2। ब्रैकेट में पावर ले जाएंगे टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़, तो टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 10, तो पावर हो गया 1/10। अब कैलकुलेशन करें इसका, 2 का पावर 2 और 4 जो है वह है 2 का पावर 2, तो हो गया 2 का पावर 6 इंडिसेस से। फिर 8 जो है वो 2 का पावर 3 है, पहले से पावर 3 है तो 3 इंटू 3 हो गया हमारा 9। उसी तरह 16 को लिखे 2 का पावर 4, अब पावर 2 पहले से है तो 4 इंटू 2 8। अब देखिए इसमें कि 2 जो है वो पूरे का बेस है, सभी का बेस 2 है, तो इंडिसेस से हम लोग क्या करेंगे कि पावर को जोड़ लेंगे। तो पावर को जोड़ लिए 2 6 9 8, तो टोटल आया 25। तो 25 का पावर 1/10 इंटू होगा ये, तो ये हो गया 2 का पावर 2.5, जिसका मतलब हो गया 4√2। 4√2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो आता है 5.66।
अब आ जाइए प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ़ GM इज 0 इवन इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 0। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारा 0 हो गया, मान लीजिए कि आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से अगर एक भी ऑब्जर्वेशन आपका 0 है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन 0 आ जाएगा। ये डिमेरिट है इसका। फिर नेक्स्ट, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम डेट इज ए देन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो ए। अगर सारा ऑब्जर्वेशन आपका एक जैसा है, 2 2 2 2, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी 2 आएगा। अगर सारा ऑब्जर्वेशन आपका 10 10 10 10 10 है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी 10 आएगा। नेक्स्ट, GM ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर GM। इसको समझिए कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल है x एंड y, ठीक है, और एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास जो वेरिएबल है वो है आपके दोनों वेरिएबल के इनटू का, यानी मेरे पास एक z वेरिएबल है जो x इंटू y के बराबर है। तो ज्योमेट्रिक मीन z का जो होगा वह होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। अलग से z का निकालने का ज़रूरत नहीं है, आप रिलेशन बता दिए कि z का जो रिलेशन है x y के साथ वो है प्रोडक्ट का x इंटू वाई का, तो ज्योमेट्रिक मीन जो z का होगा वो होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। उसी तरह डिवाइड में भी होता है रेशियो में। अगर आपका वेरिएबल जो है डिवाइड में है z के साथ रिलेशन में और z का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और x एंड y का ज्योमेट्रिक मीन हमको मालूम है, तो लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। एक क्वेश्चन देखें इस पे कैसे दिया रहेगा। 4th नंबर पॉइंट पे, इफ़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज 15 देन फाइंड द GM ऑफ xy। तो क्या करेंगे कि GM इज इक्वल टू हमारा हो गया 10 इंटू 15, x का ज्योमेट्रिक मीन इंटू y का ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया हमारा xy का 150। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं वो स्टडी मटेरियल से ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन बनाना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे जो आ चुका है, या जो CA फाउंडेशन बुक में ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, CA फाउंडेशन बुक का ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन बनाएंगे। CMA फाउंडेशन के ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे क्योंकि वह कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं होगा, उस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है। हमने जिस तरह का क्वेश्चन आपको इसमें दिया है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, क्वेश्चन उस तरह का आएगा, लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका कैलकुलेशन आप न कर सकें।